बैठे थे। मार्कंडे बाबा अपने पिताजी के पास में बैठे थे तो पूछ लिया पिताजी से, पिताजी ये 33 कोटि देवताओं का स्मरण क्या है? महाराज 8 वसु, 11 रुद्र, 12 आदित्य, 1 प्रजापति और 2 षटकार, ऐसे सब मिलाकर जो 33 कोटि देवताओं का स्मरण कराया गया। तो विचार करा कि मुझे तो ये मालूम नहीं है, मार्कंडे जी कहते हैं कि मेरी मृत्यु कौन सा देवता कराएगा, मुझे नहीं मालूम। इस चीज का मुझे स्मरण नहीं है कि मेरी मौत कहाँ लिखी है, कैसे लिखी है, कब लिखी है। मृत्यु का ठिकाना नहीं, मुझे नहीं मालूम। और कौन सा देवता, इन 33 कोटि देवताओं में से कौन सा देवता मेरी मृत्यु को लेकर आएगा, मुझे क्या मालूम। मैं तो यम को भी नहीं पहचानता, मैं मृत्यु देवी को नहीं पहचानता, मैं यमराज के गणों को भी नहीं पहचानता, यमदूतों को भी नहीं पहचानता। मैं तो इतना जानता हूं कि केवल एक शंकर का भजन, शिव का स्मरण, उसके सिवाय मैं किसी को नहीं जानता। मार्कंडे जी कहते हैं मुझे नहीं मालूम कि मेरे को मारने के लिए कौन आएगा, कौन पहुंचेगा। मैं तो केवल एक शिव का भजन करना जानता हूं, शंकर का गुणगान करना जानता हूं, इसके सिवाय मैं कुछ नहीं जानता, कुछ नहीं। और फिर निवेदन करूंगा मेरी जीजियों से, मेरे जीजाओं से, मेरी बेटियों से, बेटाओं से, मेरी माताओं से, मेरे भाइयों से, फिर मेरा निवेदन, फिर निवेदन। और जितने कथा को श्रवण कर रहे हैं इस प्रयागराज की पवित्र धरा पर, जितने कथा को सुन रहे हैं आस्था चैनल के माध्यम से, जितने कथा को सुन रहे हैं मोबाइल पर, फेसबुक, यूट्यूब पर, उन सबसे निवेदन करूंगा, आपको पूजन करना आती कि नहीं आती हमें नहीं मालूम, आपको आराधना करना आती कि नहीं आती हमको नहीं मालूम, आपको अर्चना करना आती कि नहीं आती हमें नहीं मालूम, आपको संतों जैसा तप करना आता है कि नहीं आता हमको नहीं मालूम। क्यों? क्योंकि आप और हम एक गृहस्थी हैं, हमें ना तपस्या करना आती, ना हमें संत जैसा त्याग करना आता, ना हम सन्यासी हैं, ना हम तपस्वी हैं, ना हम साधक हैं, ना हम उपासक हैं, और ना हम इतने बड़े तपस्या करने वाले साधक हैं। हमें कुछ भी नहीं आता, तो भी शिव महापुराण की कथा कहती है जिसको शंकर भगवान पर 1 लोटा जल चढ़ाना आता है वो दुनिया का सबसे बड़ा तपस्वी कहलाता है। जिसको शिव के मंदिर में 1 लोटा जल चढ़ाना आता है, शंकर का नाम लेना आता है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलना आता है, पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय बोलना आता है, षडाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय बोलना आता है, 12 अक्षर मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय कहना आता है, 2 अक्षर का राम नाम, 2.5 अक्षर का कृष्ण नाम जिसको लेना आता है, समझ लेना कि वो सारी पूजन अर्चना आराधना साधना वो जानता है। क्योंकि कलयुग केवल, जम के बोलो, कलयुग केवल नाम आधारा। तुलसी बाबा ने राम भी नहीं लिखा, तुलसी बाबा तो कहते तुम्हारा मन पड़े, कलयुग में ना जाने कितने कितने देवता को लोग पूजेंगे, इसलिए तुम्हारा मन पड़ जाए राम भजना, कृष्ण भजना, शिव भजना, भवानी भजना, जगदम्बा भजना, तुम्हारी मर्जी पड़ाए उस देवता को भजना। पर निवेदन तुलसी बाबा ने कर दिया कि कलयुग में नाम की प्रधानता है, नाम जरूर जपो। तुम चाहे प्रयाग में रहो, चाहे तुम अपनी कुटिया में रहो, चाहे तुम अपने घर पर रहो, पर नाम का जाप करो। कई लोग ऐसे भी होते हैं कि जो प्रयाग में कल्पवास करने के लिए नहीं पहुंच पाते। कई लोग कल्पवास करने के लिए नहीं आ पाते। हर साल माघ महीने में लोग कल्पवास करने के लिए प्रयाग के पवित्र भूमि पर त्रिवेणी संगम पर आते हैं। कई लोग ऐसे नहीं पहुंच पाते, नहीं जा पाते। तो भगवान शंकर की कथा कहती है आप कल्पवास करने भी नहीं आ पाते हैं, अपने घर में रहकर एक कल्पवासी जैसा भगवान का भजन करता है, त्याग करता है,
अपनी जिंदगी को सार्थक बनाने का, जीवन का एक आनंद भगवान की शरणागति करते करते, भजन करते करते निकालता है, वैसे अपने घर में रहकर भी निकाल। भगवान कभी नहीं कहता तुम अपना घर छोड़ दो, और छोड़ना भी मत ही मेरी जीजियों, नहीं तो यहां पर माइक में चिल्ला चिल्ला कर बोलना पड़ेगा बिमला भाई कहां गई। हमारा भगवान नहीं कहता कभी भी कि तुम घर छोड़ो, भगवान ये भी नहीं कहता कि तुम परिवार छोड़ो, भगवान ये भी नहीं कहता कि तुम कहीं जाकर नदी के किनारे पर बैठ जाओ और अपना घर परिवार सब छोड़ दो। भगवान तो ये कहता है कि दूसरे की बुराई करना छोड़ दो, भगवान कहता है पाप कर्म करना छोड़ दो, भगवान कहता है व्यसन छोड़ दो। जो तुम व्यसन कर रहे हो, मदिरा का पान कर रहे हो, जुआ खेल रहे हो, गलत संगति में बैठ रहे हो, गाली का उच्चारण कर रहे हो, अपशब्द कह रहे हो, भगवान कहता है ये छोड़ दो। भगवान ये नहीं कहता कि तुम घर छोड़ो, भगवान ये कहता है कि अपने भीतर की विसंगतियों को त्याग दो। और हम विसंगतियों से त्याग कर ही नहीं पा रहे। एक लड़की तैयार हुई, बहुत सुंदर तैयार हुई, और रेलवे स्टेशन पर चली गई, और रेलवे स्टेशन पर जाकर वहाँ पर टिकट के काउंटर पर जाकर वो टीसी से पूछा, है भैया, उससे पूछा बाबू से, क्यों राजधानी एक्सप्रेस कितनी बजे आएगी? कहा 3 बजे। ठीक है। थोड़ी देर बाद वो फिर गई, घूमते फिरते फिर पूछा, क्यों भैया? पैसेंजर? कहा 4:30 बजे। ठीक है। वो थोड़ी देर बाद फिर घूम के गई, फिर पूछा, मालगाड़ी कितनी बजे आएगी? भैया बताओ ना, मालगाड़ी कितनी बजे आएगी? 5:30 बजे। तो बेचारे बाबू को दया आ गई, रेलवे स्टेशन वाले बाबू ने उससे बाहर निकल कर पूछा, क्यों बेटा एक बात बताओ, तुम्हें जाना कहाँ है? वो बोली, मुझे जाना नहीं है, मैं तैयार होकर आई हूँ, पटरी पे सेल्फी लेना है। और ऐसे कई घूम रहे हैं, पूरे मेला में ढेर घूम रहे हैं, जिनको नहाना नहीं है, सेल्फी लेना। जो नहाने आए हैं ना, उनको नहाने नहीं देना है, और सेल्फी के चक्कर में कि मेरा फोटो कितना वायरल होता है, मैं प्रयागराज में नहाने गया था, कितना फोटो वायरल होता है, वो सेल्फी के चक्कर में दूसरों को भी रोज चिल्ला चिल्ला कर माइकों पर कहा जा रहा है कि घाट को खाली करते जाओ, नहाओ, बाहर निकल जाओ, सेल्फी के चक्कर में मत पड़ो। तुम्हारी सेल्फी के चक्कर में कई लोगों की सेल्फी हो जाती है, इसलिए निवेदन है कि तुम ये सेल्फी ना खींचो, घाट खाली करो, बाहर निकलो, नहाओ और जाओ। नहाओ, और कितनी सुंदर बात कही, कलम सुन रहे थे रात्रि के समय पे, बोल रहे थे नहाओ खाओ जाओ। पर दूसरे के प्राण मत खाओ। तुम्हारी सेल्फी के चक्कर में यहां बैठ गए, वहां बैठ गए, कहीं वहां बैठ गए, सेल्फी 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 ले लेते लेते लेते। और निवेदन है, निवेदन, ये केवल कुंभ का मेला मेरा सेल्फी का मेला नहीं है। कुंभ का मेला मेरे गंगा यमुना सरस्वती के मिलन का, शिव को पाने का मेला है। इसमें शंकर को पाने का प्रयास कर, शिव को पाने का। कल बाबा जी के साथ में, सतुआ बाबा जी के साथ में, बाबा जी पूज्य जगत गुरुदेव सतुआ बाबा जी कल संतों का दर्शन कराने के लिए लेकर गए। तो बाबा जी से पूछा कि मिश्रा जी सब दूर जाते हैं? तो बाबा जी बोले, नहीं, ये अपना कमरा ही नहीं छोड़ते। बाबा जी बोले, ये अपना कमरा नहीं छोड़ते। निकल गए, थोड़ा दर्शन किया, बाकी के कमरे में रहते, भजन करते। क्यों आए हम यहाँ?
हम यहां पर आए किस लिए? हम यहां पर आए हैं भगवान का मंत्र जाप करने पर। दूसरे नंबर पर अपना पाकिट, ढेर सारा पैसा छोड़ दो। और तीसरे नंबर पर जैकेट, ज्यादा अप टू डेट बनकर कुंभ के मेले में मत आइए। लाकिट, जम के बोलो, तीन चीज कौन कौन सी है? लाकिट, पाकिट, जैकेट। ये तीन चीजें आप कुंभ के बाहर अपने घर पर रख कर आओ। कीमती जेवर पहन कर आओगे, बाद में लोगों से कहोगे कि हमारा गले का चले गया, ये चले गया, वो चले गया। ये सब चीज तुम बोलो, उससे अच्छा है घर पे लाकिट रख कर आओ और जब कुंभ से जाओ तो जाकर कहना मेरा दिल शिव महापुराण में चले गया, तो मतलब है। मालूम पड़े घर जाकर कहो कि मेरा कपड़ा चले गया, चप्पल चली गई, मेरा ये सामान चले गया, वो सामान चले। यहां से जाने के बाद तुम्हारे मुख से निकलना चाहिए कि मेरा दिल शिव महापुराण में प्रयागराज की धरा पर, त्रिवेणी संगम पर, संतों के मेले में, इस महाकुंभ में मेरा दिल चले गया, तो बात है। मालूम पड़े चेन चली गई, जूता चले गया, चप्पल चली गई, ये तो व्यर्थ की बात है। व्यर्थ। दिल जाना चाहिए। क्या लेकर कथा में जाओगे? दिल लेकर, हृदय लेकर। और निवेदन करेंगे। अभी ये कथा तो 16 तारीख को विराम हो जाएगी। 17 तारीख को सिरसा, हरियाणा, तारा बाबा की कुटिया में कथा प्रारंभ हो जाएगी। सिरसा हरियाणा में तारा बाबा की कुटिया में कथा 17 तारीख से 23 तारीख तक होगी। 24 तारीख को वहां से चलेंगे। 25 तारीख को फिर सीहोर में रुद्राक्ष महोत्सव प्रारंभ हो जाएगा, जिसकी कथा का लाभ आप और हम सब पवित्र धरा कुबरेश्वर बाबा की भूमि से लेंगे। पर दिल लेकर शिवालय में, शंकर के दरवाजे पर, भगवान की कथा में, भगवान के भजन में, गंगा मैया का स्नान करने के लिए भी जाओ तो ये विचार कर कर जाना कि मुझे गंगा माँ केवल लोटे में नहीं, कमंडल में नहीं, बोतल में नहीं, गंगा माँ मेरे दिल में बैठकर मेरे घर तक चली जाए। केवल बोतल तक, कमंडल तक, लोटे तक गंगा ना रहे, गंगा माँ मेरे दिल में बैठकर जाए। और वो गंगा जब हमारे दिल में बैठकर जाएगी, हमारे हृदय में बैठकर जाएगी, तो हमारे भीतर जो राम नाम, कृष्ण नाम, शिव नाम भरा है, उसको एक आनंदता प्रदान करती रहे, एक आनंदता। सुखता। और मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरी नैया का तू किनारा, मेरी नैया का तू किनारा। मेरे बाबा तुझे पुकारा है, मेरे बाबा तुझे पुकारा है, मेरी नैया का तू किनारा, मेरी नैया का तू किनारा। आप गंगा को दिल में बिठाओ, आप शिव पुराण को दिल में बिठाओ, आप भगवान की भक्ति को दिल में बिठाओ। हृदय में जब बिठा कर रखोगे तो शिव तत्व का आनंद प्राप्त हो। एक पत्र है,
मेरा नाम रामलली पति श्री महेंद्र मौर्य, जिला बरेली, उत्तर प्रदेश की रहने वाली हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकते हैं। अगर कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। मेरा नाम रामलली पति श्री महेंद्र मौर्य, जिला बरेली, उत्तर प्रदेश की रहने वाली हूँ। कहीं बैठी हैं? आ जाइए, एक बेलपत्र ले जाओ, आ जाओ, आ जाओ। हम उत्तर प्रदेश की रहने वाली हैं। मेरे बेटे की कहीं नौकरी नहीं लग रही थी। फिर मुझे किसी व्यक्ति ने विदेश की नौकरी के लिए बताया और उसने कहा कि नौकरी के लिए पैसे देना हो। पहले तो एक निवेदन आप सबसे, पैसे से अगर नौकरी लगती होती ना तो सारी नौकरियां पैसे के बल पर ही लग जाती, फिर इंसान की कोई महत्वता नहीं रह पाती। कभी भी जिंदगी में याद रखो कि कोई तुमसे कहे कि मुझे इतना लाख रुपए दो, मैं तुम्हारी नौकरी लगा दूंगा, समझ लेना ये नौकरी नहीं, चूना लगा। ये नौकरी नहीं लगा पाएगा, चूना लगा। और वही पत्र के अंतर्गत लिखा, मैंने अपनी पूरी जमीन बेच दी और जमीन बेचकर पैसा उस व्यक्ति को दे दिया जिसने नौकरी लगाने का बोला। वो व्यक्ति कहकर चला गया और हम उसको ढूंढते रहे। ढूंढ ढूंढ कर थक गए, पर हमारा पैसा नहीं आया। मेरी जेठानी बोली, वो पंडित प्रदीप मिश्रा जी शिव महापुराण की कथा के बारे में बताया करते हैं, जो सीहोर में रहते हैं। फिर मैंने शिवालय में जाकर एक लोटा जल बेलपत्र चढ़ाना शुरू किया, फोन पर कथा सुनना आरंभ किया और मैंने बाबा से विनती करी, बाबा हमने टीवी पर कथा सुनी है, आप ऐसी कृपा कर दो ना बाबा कि किसी भी तरह से या तो वो व्यक्ति मिल जाए या मेरे बेटे की नौकरी लग जाए, कुछ भी कर दो। गुरुजी, मेरा बेटा कहता है कि मुझे विदेश की नौकरी का कहा था और अगर तेरा शंकर भगवान सच्चा है तो भले वो पैसा खाकर भग गया, पर मुझे विदेश की नौकरी मिली। अब तो और उलझन में पड़ गई। शंकर के मंदिर जाती, बेटे से कहती कि तू भी अप्लाई करता रहे। बेटा अप्लाई करता रहा, पैसा लेने वाला लेकर चले गया और बेटे ने नौकरी के लिए अप्लाई करता रहा, पर कहीं योग नहीं बना। आखिरी में शंकर के भरोसे पशुपतिनाथ का व्रत किया और 12 और 13 फरवरी 2024 को पंडाल में बैठकर 2 दिवस की कथा मेरा बेटा और मैंने सुनी और पंडाल में बैठकर नमन कर कर, भूमि को नमन कर, रज लगाकर प्रणाम कर कर चले गए और बाबा से कहकर चले गए कि वो पैसा खाने वाला तो खा गया, पर नौकरी तुझे दिलाना है। हम लोग वहाँ से कथा सुनकर 12-13 फरवरी 2024 को गए। बेटे ने एक पेपर दिया, पेपर का रिजल्ट आया और रिजल्ट होने के बाद में बेटे की नौकरी का इंटरव्यू हुआ और मेरा बेटा विपिन, उसने भी वह नौकरी को पास कर लिया और कुवैत में मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ में फार्मासिस्ट की पद पर मेरा बेटा नियुक्त हो गया। कुवैत मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए। शिव शिव है, शंकर शंकर है। दुनिया के लोगों को लगता है कि शिव महापुराण की कथा केवल पुराण की कथा है, पर मेरे प्रयाग के रहने वाले कितने लोग बैठे हैं प्रयाग वाले? जरा हाथ उठाओ जो प्रयाग के बैठे हैं। सभी प्रयाग के हो? रखो रखो, बाकी धरो, बाकी धरो। महाराज जी, हम आ रहे थे जब लोग कह रहे थे कि प्रयाग वाले तो मेले में भीड़ के चक्कर में नहीं आ रहे, परंतु यहाँ तो ढेर भरे पड़े हुए सारे के सारे। वापिस हाथ उठाओ जरा प्रयाग वालों, सब हाथ उठाओ प्रयाग के। धन्य है, प्रणाम आपको, प्रणाम, नमन करता, हाथ उठाओ, आपको नमन है। हर हर। मेरे प्रयागवासियों से निवेदन है, ये कथा अगर मिली है 7 दिन की शिव महापुराण इस कुंभ के पवित्र मेले में माँ त्रिवेणी के संगम पर अगर हो रही है, तुम दिल से बैठकर
हृदय के साथ बाबा को प्रार्थना कर कर श्रवण करिए। ये जिंदगी का वो सुख देगी कि अगला पत्र तुम्हारा व्यासपीठ पर जरूर होगा कि बाबा ने दिया। और वो साध है कि तेरे भरोसे मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम जाने। बोले तेरे भरोसे मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा जाने तेरा काम, तू जाने तेरा काम जाने, 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 तू जाने तेरा काम
से अपने मन का भाव बड़े हृदय से दिल से प्रार्थना करिए, दिल से विनय करिए, निवेदन करिए। जहाँ जगह मिले वहाँ बैठकर त्रिवेणी के इस पवित्र संगम में शिव महापुराण में अपने दिल से बाबा को प्रार्थना करो। सब साथ में बोला करो, साथ में बोलना, और उसके बाद में बाबा से अपने मन की बात जरूर करो। आपकी आवाज हम तक, हमारी और आपकी आवाज बाबा भोलेनाथ तक पहुंचे, दिल से बाबा से प्रार्थना करें। शिवाय नमस्तुते, श्री शिवाय नमस्तुते, भोला सब दुख काटो, ओ भोला सब दुख काटो। शिव शंकर जपो तेरी माला, भोले बाबा जपो तेरी माला, भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। देश है मंगल मंगलकारी, देश है मंगल मंगलकारी, शमशान वासी हमारा, शमशान वासी हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। भगवान देवादिदेव महादेव शिव ओगड़दानी शंकर त्रिकालदर्शी कैलाशी विनाशी शिव की कथा कर, शिव महापुराण की कथा कर। मार्कंडे जी ने 33 कोटि देवताओं को साधने के लिए 33 अक्षर का महामृत्युंजय मंत्र का जाप प्रारंभ किया। कितने अक्षर का? 33 अक्षर। महामृत्युंजय मंत्र का 33 अक्षर का मंत्र का त्र्यंबकेश्वर बाबा का त्र्यंबक महामृत्युंजय मंत्र का उच्चारण किया। महामृत्युंजय मंत्र का जाप करना जैसे ही मार्कंडे जी ने प्रारंभ करा, यम के दूत भी आए, शिव जी ने उनको भगा दिया। इसलिए संपूर्ण विश्व में महामृत्युंजय मंत्र की बड़ी प्रधानता है। जब किसी को कष्ट आता है तो महामृत्युंजय मंत्र का उच्चारण किया जाता है। सभी लोग मौन रहकर वायलिन की धुन पर